मन की भटकन को कैसे काबू करें, एक प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1, भटकते मन की उलझन। अजय एक बहुत ही होशियार और मेहनती युवक था, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, अच्छी नौकरी, एक सुंदर परिवार और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन फिर भी उसका मन भटकता रहता था। वह कभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता, तो कभी बीते हुए कल की गलतियों में उलझा रहता। हर दिन वह नई योजनाएं बनाता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन किसी और दिशा में भागने लगता। कभी उसे लगता कि उसे विदेश जाकर नौकरी करनी चाहिए, तो कभी उसे लगता कि अपने गांव लौटकर खेती करनी चाहिए। उसकी यह भटकन इतनी बढ़ गई थी कि वह न तो अपने काम में ध्यान दे पाता और न ही परिवार के साथ समय बिता पाता। धीरे धीरे उसका मन बेचैन रहने लगा और रातों की नींद भी उड़ गई। अध्याय 2, संत का मार्गदर्शन। एक दिन अजय अपने मित्र राहुल के कहने पर एक आध्यात्मिक सत्संग में गया। सत्संग में राधा स्वामी संप्रदाय के एक संत जी प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे, मन बहुत चंचल होता है। इसे अगर सही दिशा में न लगाया जाए तो ये हमें हर समय भटकाता रहेगा। भटकता मन इंसान को दुख और अशांति की ओर ले जाता है। अजय ने पहली बार अपने मन की भटकन को एक समस्या के रूप में देखा। प्रवचन के बाद वह संत जी के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल है सुमिरन और सेवा। जब तक मन खाली रहेगा यह इधर उधर भागेगा। इसे अच्छे विचारों और सत्संग से भर दो और यह अपने आप शांत हो जाएगा। अध्याय 3, सुमिरन की शक्ति। संत जी की बातों ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे एक साधारण उपाय बताया, रोज सुबह और रात को 10 मिनट नाम सुमिरन, ध्यान और प्रार्थना करो और सेवा में मन लगाओ। शुरू में अजय को मुश्किल हुई। जब भी वह बैठता उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते, ऑफिस के काम, परिवार की चिंता, पैसे की योजनाएं। लेकिन संत जी ने कहा था कि ध्यान करने का अर्थ यह नहीं कि विचार ना आए, बल्कि यह है कि हम उन विचारों को देखकर भी उनसे बंधे ना रहें। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि जब वह नियमित रूप से सुमिरन करता है तो उसके मन की अशांति कम हो जाती है। अब वह हर दिन 15 मिनट ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अध्याय 4, सेवा से शांति। संत जी ने उसे दूसरा उपाय भी बताया था, निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कहा था कि जब इंसान सेवा में लगता है तो उसकी अहंकार और इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अजय ने पास के अनाथालय में सेवा करना शुरू किया। वो हर रविवार वहां जाकर बच्चों के साथ समय बिताने लगा। वहां के बच्चों की मुस्कान ने उसे एक अनोखी खुशी दी जो किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं थी। अब उसे महसूस हुआ कि सेवा करने से उसका मन न केवल स्थिर हुआ, बल्कि उसे एक सच्चा उद्देश्य भी मिला। अध्याय 5, भटकते मन पर नियंत्रण। कुछ महीनों बाद अजय की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पहले की तरह बेचैन नहीं रहता था। जब भी उसका मन भटकता वह सुमिरन करता या सेवा में लग जाता। अब वह जान चुका था कि मन को नियंत्रित करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान और सेवा। एक दिन उसने संत जी से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा मन अब कभी नहीं भटकेगा? संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन का स्वभाव भटकना ही है, लेकिन अब तुम्हें इसका इलाज पता चल गया है। जब भी यह भटके इसे प्रेम और भक्ति से वापस बुला लो। अजय को अब जीवन का असली अर्थ समझ में आ गया था, मन को काबू करना ही सच्ची सफलता है। शिक्षा। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान, सुमिरन बहुत जरूरी है। सेवा से जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। जब भी मन भटके इसे प्रेम और भक्ति से सही दिशा दो। सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। मन की भटकन को रोकने के लिए खुद को आत्मज्ञान, सुमिरन और सेवा में लगाना जरूरी है। मन की भटकन दूर करने के लिए गुरु का नाम और उनकी शरण का महत्व। राधा स्वामी मत में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। ये कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न होई, यानी बिना गुरु के सच्ची राह नहीं मिलती। जब मन अशांत होता है, भटकता है और इधर उधर दौड़ता है, तो केवल सद्गुरु का नाम सुमिरन ही उसे स्थिर कर सकता है। गुरु का नाम लेने से क्या लाभ होता है? मन को शांति मिलती है। जब हम बार बार गुरु का नाम लेते हैं तो हमारे मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नकारात्मक विचार कम होते हैं। गुरु के नाम का सुमिरन करने से मन में चल रहे उलझन भरे और परेशान करने वाले विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जीवन में सही दिशा मिलती है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन की भटकन दूर हो जाती है। भय और चिंता खत्म होती है। जो इंसान अपने गुरु का नाम लेता है उसे जीवन में किसी भी चीज का भय नहीं रहता। गुरु का नाम लेने की विधि। रोज सुबह और रात को गुरु का नाम लेकर सुमिरन करें।
मन जब भी भटके तुरंत राधा स्वामी या गुरु के दिए हुए नाम का जाप करें। गुरु की वाणी साखियां और भजन सुने और उन पर अमल करें। सत्संग में जाएं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। गुरु का नाम और मन की भटकन। जब भी मन भटके सोचे, क्या मेरे गुरु ने मुझे भटकने के लिए कहा है? जवाब होगा नहीं। गुरु तो हमेशा हमें प्रेम, शांति और भक्ति की राह पर चलाने के लिए आए हैं। इसलिए जब भी मन डगमगाए, गुरु का नाम लो और उनकी शरण में जाओ। गुरु वचन। जब मन भटके तो उसे गुरु के नाम में लगा दो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अगर आप सच में मन की भटकन को दूर करना चाहते हैं तो गुरु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। मन को काबू कैसे करें? गुरु की शिक्षा। मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। कभी यह भूतकाल की चिंता करता है तो कभी भविष्य की उलझनों में फंसा रहता है। मन की भटकन ही हमारे दुख और अशांति का कारण बनती है। राधा स्वामी सत्संग में बताया गया है कि मन को काबू करना ही असली भक्ति और सच्चा सुख पाने का मार्ग है। गुरु वचन। अगर मन को काबू कर लोगे तो सारी दुनिया को जीत लोगे, लेकिन अगर मन ही तुम्हें काबू कर ले तो तुम सारी दुनिया के होते हुए भी हार जाओगे। मन को काबू करने के 5 आसान उपाय। 1. नाम सुमिरन। गुरु मंत्र का जाप करें। चेक मार्क। गुरु कहते हैं कि मन को वश में करने का सबसे सरल तरीका नाम सुमिरन गुरु मंत्र का जाप है। चेक मार्क। जब भी मन भटके राधा स्वामी नाम या गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करें। चेक मार्क। रोज सुबह और रात को कम से कम 15-30 मिनट ध्यान और सुमिरन करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाभ। इससे मन शांत होगा और अनावश्यक विचारों से मुक्ति मिलेगी। 2. सेवा में मन लगाएं। चेक मार्क। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने के बजाय एक सही दिशा में लगता है। चेक मार्क। निस्वार्थ सेवा करने से मन में विनम्रता आती है और अहंकार खत्म होता है। चेक मार्क। अनाथों, जरूरतमंदों या सत्संग में सेवा करने से मन धीरे धीरे संयमित हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाभ। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी परेशानियां खुद ही हल होने लगती हैं। 3. सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाएं। चेक मार्क। जैसा संग वैसा रंग। अगर मन को अच्छा बनाना है तो अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के संगत में रहना जरूरी है। चेक मार्क। सत्संग में जाने से मन को सही मार्गदर्शन मिलता है। चेक मार्क। रोजाना गुरुवाणी या आध्यात्मिक किताबें पढ़ें जिससे मन को सही दिशा मिले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाभ। धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म हो जाएगी और एकाग्रता बढ़ेगी। 4. धैर्य और संतोष रखना सीखें। चेक मार्क। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में भटकता है। अगर हम संतोष रखना सीख लें तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। चेक मार्क। गुरु कहते हैं, जो कुछ भी मिला है वह भगवान की कृपा से मिला है और जो नहीं मिला वह भी उसी की मर्जी से नहीं मिला। चेक मार्क। संतोष और धैर्य रखने से मन व्यर्थ की भागदौड़ से बच जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाभ। मन की बेचैनी और चिंता खत्म होगी जिससे शांति का अनुभव होगा। 5. आत्मनिरीक्षण। स्वयं को समझने की कला। चेक मार्क। जब भी मन भटके तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरे जीवन के लिए जरूरी है? चेक मार्क। खुद को पहचानने और समझने की कोशिश करें कि मन क्यों भटक रहा है। चेक मार्क। मन को भटकाने वाली चीजों जैसे लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या से दूरी बनाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाभ। जब हमें अपने मन की कमजोरी समझ में आएगी तो उसे सुधारना आसान होगा। गुरु वचन का सार। मन को वश में करना ही असली सफलता है। सुमिरन, सेवा, सत्संग और संतोष से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु की शरण में जाने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। अगर आप मन की भटकन को काबू करना चाहते हैं तो गुरु का नाम लो, सेवा करो, सत्संग में जाओ और संतोष रखो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही जीवन की सफलता का रहस्य है। राधा स्वामी जी की कृपा से मन शांत हो सकता है, बस उनके बताए मार्ग पर चलना जरूरी है।